मुश्किल है। मेरे पास ही लोग आते, पति पत्नी संन्यास ले लेते हैं, अपने छोटे बच्चे को ले आते, कहते ऐसे भी संन्यास दे दे। ये तो छोड़ें, स्त्रियां मुझसे संन्यास लेती हैं, वो कहते हैं उनको गर्भ है, बच्चा गर्भ में, उसको संन्यास दे दे। मैं कहता हूं कम से कम उसे पैदा तो हो जाने दो, इतनी जल्दी क्या है? उसे भी तो मौका दो, उससे भी तो पूछो, उसे चुनने दो, थोपो मत। तो जिसको तुम संप्रदाय की तरह जानते हो वो थोपा हुआ धर्म है, वो तुमने चुना नहीं। चुनना तो केवल हिम्मतवरों का काम है। चुनने का अर्थ है दांव लगाना। तुम अगर मेरे पास आए हो तो ये चुनाव है। जब मैं जा चुका होऊंगा, तुम जा चुके होगे, तुम्हारे बच्चे मुझे याद करेंगे, वो चुनाव नहीं होगा। तुमने अगर मेरी तस्वीर अपने घर में टांग ली है, वो तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारे बच्चे उसे बर्दाश्त करेंगे, वो उनका प्रेम नहीं होगा। धीरे धीरे वो तस्वीर सरकती जाएगी, बैठक खाने से पीछे के कमरों में पहुंच जाएगी, क्योंकि उनका भी प्रेम होगा किसी से, और ये उचित है ऐसा ही हो। आखिर तुमने जब मेरी तस्वीर अपने घर में टांगी है तो कोई तस्वीर हटा दी होगी, और जब तुमने मुझे चाहा है तो कोई और चाहत से संबंध तोड़ लिया होगा, और जब तुमने मुझे प्रेम किया है तो तुमने कुछ परंपरा से आए हुए प्रेम को खंडित किया होगा। तुम राम को छोड़ के आए होगे मेरे पास, या कृष्ण को छोड़ के आए होगे, या बुद्ध को छोड़ के, या महावीर को छोड़ के आए होगे। तुमने हिम्मत की है, तुमने दांव लगाया है, तुमने महावीर को मेरे लिए दांव लगाया है, तुमने कृष्ण को मेरे लिए दांव लगाया है, तुमने क्राइस्ट को मेरे लिए दांव लगाया है। तुम्हारे बच्चे अगर समझदार होंगे तो मुझे किसी के लिए दांव लगा देंगे। किसी जिंदा जीवित सत्य को चुनेंगे। मरे हुए लोग मुर्दा सत्यों को चुनते हैं, क्योंकि उनसे कुछ हर्जा नहीं होता, उनसे कुछ लाभ भी नहीं होता, वो केवल औपचारिकताएं होती, सामाजिक व्यवस्था का अंग होता है। बुद्ध पुरुषों से संप्रदाय पैदा नहीं होते, लेकिन बुद्ध पुरुषों के पीछे संप्रदाय वैसे ही आते जैसे आदमी के पीछे छाया आती, और बैलगाड़ी चलती है तो चाक के निशान रास्ते पे छूट जाते। कोई बैलगाड़ी इसलिए न चली थी कि रास्ते पर चाक के निशान छूट जाएं। कौन बैलगाड़ी इसलिए चलाता है? बुद्ध पुरुष इसलिए न बोले थे कि संप्रदाय बन जाएं। कौन संप्रदाय बनाने के लिए बोलता है? संक्रांति के लिए बोले थे कि जो सुने उसके जीवन में क्रांति हो जाए। लेकिन थोड़े से लोग ही इस लाभ को ले पाते हैं, थोड़े से सौभाग्यशाली लोग। फिर धूल जमनी शुरू हो जाती। ये स्वाभाविक जीवन का क्रम है। ऐसा क्यों है कि सभी बुद्ध पुरुष बोध और जागरण का केंद्रीय संपरिवर्तन का उपदेश देते हैं और उनके स्थापित धर्म, आचरण और कर्मकांड में सिकुड़ कर रह जाते? स्वाभाविक है। जैसे बच्चा पैदा होता है, उसके चेहरे पर सलवटें नहीं होती, सुकड़न नहीं होती, बुढ़ापे में पड़ जाती। हर बच्चे की ये गति होगी। जब बुद्ध पुरुष बोलते हैं तो सत्य होता है, जब तुम सुनते हो सिद्धांत बन जाता है, जब तुम अपने बच्चों को देते हो संप्रदाय हो जाता है। बुद्ध पुरुष सत्य बोलते हैं अनुभव से, तुम सुनते हो, लेकिन कम से कम बोलने वाला सत्य है, सुनने वाला झूठ हो। तो इस संवाद में थोड़ी सी सत्य की किरण होती है, वही किरण तुम्हारे लिए सिद्धांत बन जाती। सिद्धांत का अर्थ है तुमने नहीं जाना, लेकिन तुमने किसी ऐसे आदमी को जाना है जिसने जाना है। इतना भरोसा तुम्हें आ गया है कि ठीक होगा। तुमने किसी ऐसे आदमी को जाना है जो गलत नहीं हो सकता है, तो तुम सिद्धांत बनाते हो। सत्य ना रहा अब ये श्रद्धा हो गई। बुद्ध पुरुष बोलते हैं सत्य, जो सुनते हैं उनको श्रद्धा होती, फिर उनके बच्चे, उनके लिए सिर्फ विश्वास होता है, श्रद्धा भी नहीं। मानते हैं, मानना पड़ता है, सदा से चला आया, चलाना पड़ता है। एक उत्तरदायित्व का बोध रहता है कि बाप दादे इसी रास्ते पर चले,
अब उनकी लकीर को तोड़ना उचित नहीं। अब जो नहीं है जमीन पर, उनसे बगावत भी क्या करनी। अब जो वो दे गए हैं, बिगड़ता ही क्या है, उसे पूरा कर दो। हर्जा भी तो कुछ नहीं है, लगता भी तो कुछ नहीं है। लोग किए चले जाते, धर्म सिकुड़ के संप्रदाय हो जाता है। धर्म मुक्ति देता है, संप्रदाय बांध लेता है। धर्म मोक्ष जैसा आकाश खोल देता है। धर्म कालकोठरियां बन जाता है, जैसे ही संप्रदाय होता है। संप्रदाय और धर्म बिल्कुल विपरीत है। इसलिए सजग रहना, क्योंकि वही फिर हो सकता है, वही होगा ही। लेकिन कम से कम तुम सजग रहना, कम से कम तुमसे न हो यह पाप। संप्रदाय समाज का हिस्सा है, धर्म व्यक्ति की क्रांति। बुद्ध पुरुष बोलते हैं और तत्क्षण नेतागण पकड़ लेते। इसे ख्याल में रखना। बुद्ध ने जो बोला वो तत्क्षण बुद्ध के आसपास नेता होने की प्रवृत्ति के जो लोग थे उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने ग्रोह बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया, उन्होंने शास्त्र निर्मित करना शुरू कर दिया, उन्होंने मंदिर बनाना शुरू कर दिया। कारवां लग चुका है रास्ते पर, फिर कोई रहनुमा ना आ जाए। ध्यान रखना, जब तुम मंजिल के करीब पहुंच रहे हो तब नेताओं से बचना। कारवां लग चुका है रास्ते पर, फिर कोई रहनुमा ना आ जाए, फिर कोई नेता ना आ जाए कि तुम्हें मार्ग बताने लगे। बुद्ध पुरुष नेतृत्व नहीं करते, बुद्ध पुरुष आदेश भी नहीं देते, बुद्ध पुरुष सिर्फ उपदेश देते। उपदेश का अर्थ है कह दिया तुमसे, मान लो मर्जी, न मानो मर्जी। कह दिया तुमसे, फिर मत कहना कि नहीं कहा था। कह दिया तुमसे, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा। आग्रह नहीं है। जैसे ही उपदेश में आग्रह हो जाता है, उपदेश भ्रष्ट हो जाता है। सत्य का कोई आग्रह नहीं होता। सत्याग्रह जैसा झूठा कोई शब्द नहीं। सत्य का तो निवेदन होता है, आग्रह क्या होगा। आदेश की तो बात ही नहीं। धर्म कोई सैन्य प्रशिक्षण नहीं कि आदेश हो। नेता आदेश देते हैं कि ऐसा करो, बुद्ध पुरुष कहते हैं कि ऐसा हमें हुआ, सुनो। करने की बात ही नहीं, होने की बात है। और इसलिए अगर कभी तुम्हें कोई जीवित गुरु मिल जाए तो उन क्षणों को मत चूकना। मुर्दा संप्रदायों से तुम्हें कुछ भी ना मिलेगा। मुर्दा संप्रदाय ऐसे हैं जैसे तुम कभी कभी फूलों को किताब में रख देते हो, सूख जाते, गंध भी खो जाती, सिर्फ एक याददाश्त रह जाती। फिर कभी वर्षों बाद किताब खोलते हो, एक सूखा फूल मिल जाता। संप्रदाय सूखे फूल है, शास्त्र किताबों में दबे हुए सूखे फूल हैं। उनसे न गंध आती, न उनमें जीवन का उत्सव है, न उनसे परमात्मा का अब कोई संबंध है, क्योंकि उनकी कहीं जड़ें नहीं। अब पृथ्वी से वे कहीं जुड़े नहीं, आकाश से जुड़े नहीं, सूर्य से उनका कुछ अब संवाद नहीं। सब तरफ से कट गए, टूट गए। अब तो शास्त्र में पड़े सूखे फूल हैं। अगर तुम्हें जिंदा फूल मिल जाए तो सूखे फूल के मोह को छोड़ना। जानता हूं मैं, अतीत का बड़ा मोह होता है। जानता हूं मैं, परंपरा में बंधे रहने में बड़ी सुविधा होती। छोड़ने की कठिनाई भी मुझे पता है। अड़चन बहुत है, अराजकता आ जाती, जिंदगी जमीन खो देती, कहां खड़े हैं पता नहीं चलता, अकेले रह जाते हैं, भीड़ का संग साथ नहीं रह जाता। लेकिन धर्म रास्ता अकेले का है, वो खोज तन्हाई की है
और व्यक्ति ही वहां तक पहुंचता है, समाज नहीं। अब तक तुमने कभी किसी समाज को बुद्ध होते देखा? किसी भीड़ को तुमने समाधिस्थ होते देखा? व्यक्ति व्यक्ति पहुंचते, अकेले अकेले पहुंचते। परमात्मा से तुम डेपुटेशन लेके न मिल सकोगे, अकेला ही साक्षात्कार करना होगा। संगठित धर्म धर्म नहीं रहा, समाज का हिस्सा हो गया, रीति रिवाज हो गया, क्रांति नहीं। जीवंत धर्म समाज का हिस्सा नहीं, व्यक्ति के भीतर की आग है। इसलिए जो दिल वाले, जिगर वाले, बस उनकी ही बात है। हमें दैरो हरम के तफरकों से काम ही क्या है? मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से मतलब क्या है? संप्रदायों के ऊहापोह से प्रयोजन क्या है? सिद्धांतों की रस्साकसी में पढ़ने की जरूरत क्या है? हमें दैरो हरम के तफरकों से काम ही क्या है? सिखाया है किसी ने अजनबी बनकर गुजर जाना। मंदिर और मस्जिद से अपने दामन को बचा के गुजर जाना, कहीं उलझना मत बैठना, कहीं कांटों में। जहां भी तुम्हें लगे कि मुर्दा है, लाश है, वो कितने ही प्यारे आदमी की हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अपनी मां मर जाती तो उसको भी दफना आते, प्यारी थी, दफनाने की बात ही नहीं जचती, बात ही कठोर लगती। इधर मरी नहीं, वहां अर्थी सजने लगती। चले मरघट, रोते जाते हैं लेकिन जाना तो पड़ता है मरघट। आंसू बहाते हैं लेकिन आग तो लगानी पड़ती है चिता में। ऐसी ही समझ और ऐसी ही हिम्मत मुर्दा धर्मों के साथ भी होनी चाहिए, जो मर गए, अब उनसे कुछ होता नहीं। कभी उनसे हुआ था, मैं ये नहीं कहता, कभी उनसे बड़ी क्रांति घटी थी, अन्यथा वो इतने दिन तक जिंदा कैसे रह जाते? मर के भी इतने दिन तक जिंदा कैसे रहते? लाश को भी कोई बचाता क्यों? लाश बड़ी प्यारी रही होगी, कभी लाश चलती रही होगी, कभी इस लाश में भी जीवन रहा होगा, इन आंखों में भी दिए जलते होंगे, कभी इन हृदयों में भी धड़कन रही होगी, कभी इनने भी लोगों को छुआ होगा, बदला होगा, कभी इनके कारण लाखों लोग नए जीवन को उपलब्ध हुए होंगे, सच माना। लेकिन अब इसी मां ने तुम्हें जन्म दिया था, इसी मां की तुम अर्थी बांध कर ले चले, थोड़ा कठोर होना पड़ता है। रोने से कुछ मना ही नहीं, आंसू गिरेंगे, स्वाभाविक है, लेकिन ये भूल मत करना कि लाश को घर में रख के बैठ जाओ कि ये मां की लाश है, इसे कैसे जला सकते। अगर मां की लाश घर में रख ली तो जो जिंदा है उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, और अगर ऐसी लाशें तुम इकट्ठी करते चले गए तो घर न होंगे, मरघट होंगे। थोड़ा सोचो तो, जितने लोग तुम्हारे परिवार में मर चुके हैं अब तक, अगर सबकी लाश बचा ली गई होती, तुम्हें रहने को जगह होती घर में, घर की छोड़ो जमीन पर जगह होती। तुम जहां बैठे हो, वैज्ञानिक कहते हैं एक एक आदमी जहां बैठा है वहां कम से कम 10 आदमियों की कब्र बन चुकी है उस जगह पर। अगर सब मुर्दे बचा लिए गए होते तो जमीन पर जिंदा आदमियों को रहने की जगह होती, मुर्दे ही सब जगह घेर लेते, उनके लिए भी जगह काफी ना होती। जिंदा आदमी तो पागल हो जाते, जिंदा आदमी तो सिर फोड़ लेते, आत्महत्या कर लेते, खुदकुशी कर लेते, जहर खा लेते। इतने मुर्दों के बीच कैसे जीते? अच्छा हुआ कि लोगों ने लाशें इकट्ठी नहीं की, लेकिन धर्म की दुनिया में ऐसा नहीं हो पाया। लोग लाशें इकट्ठी कर लेते, फिर उन मुर्दों के कारण तुम जी भी नहीं पाते। तुम्हारे मंदिर मस्जिद सिर्फ लड़वाते, पहुंचाते कहां? तुम्हारे मंदिर मस्जिद तुम्हें परमात्मा की तरफ तो दूर ले जाएं, तुम्हें आदमी तक भी नहीं होने देते। हमें दैरो हरम के तफरकों से काम ही क्या है?
सिखाया है किसी ने अजनबी बनकर गुजर जाना, यही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। मुर्दा लाशों के पास से सम्मान पूर्वक श्रद्धा के 2 फूल चढ़ा के, लेकिन अपने दामन को बचा के निकल जाना। मुर्दा लाशों से ज्यादा नेह मत लगाना, क्योंकि मुर्दों को जो ज्यादा प्रेम करेगा वो खुद भी मुर्दा हो जाएगा। हम वही हो जाते हैं जो हमारा प्रेम है। जीवंत को खोजना अगर जीवन चाहते हो, सद्गुरु को खोजना अगर जीवन चाहते हो। लेकिन लोग अजीब हैं, लोग मुर्दों पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। उसका कारण है, और कारण यह कि मुर्दों के साथ तुम जो चाहो कर सकते हो। जिंदा सद्गुरु के साथ तुम जो चाहोगे वो ना कर सकोगे, वो जो चाहेगा वही होगा। मरे बुद्ध की, अब तुम जो चाहो करो। पूजा चाहो पूजा, न पूजा करना हो न पूजा, फोड़ना हो फोड़ो, तोड़ना हो तोड़ो। बुद्ध की प्रतिमा तुम्हें रोक ना पाएगी। देखो जरा मजा, श्वेतांबर जैन महावीर जिंदगी के परम सत्य को नग्न रह के पाए। उनको बेचैनी है श्वेतांबरों को उनके नग्न होने से। अब जिंदा महावीर को तो न पहना पाए कपड़े, मरे महावीर को पहना देते। जिंदा महावीर को तो आभूषण न पहना पाए, मरे महावीर को पहना देते। जिंदा महावीर ने तो सब छोड़ दिया। अब मरे की तुम जो चाहो तुम्हारे हाथ में, मजबूरी है, जो चाहो करो। बुद्ध ने कहा था मेरी मूर्तियां मत बनाना, लेकिन जितनी मूर्तियां बुद्ध की हैं किसी और की नहीं। अब तुम जो चाहो करो, तुम्हारी जैसी मर्जी। एक एक मंदिर में 10-10 हजार मूर्तियां हैं बुद्ध की। पुजारी भी कम पड़े जा रहे हैं, 10,000 मूर्तियां। पूजा कभी की बंद हो चुकी, उपचार रह गया है। तीसरा प्रश्न, कल कहा गया कि कोई किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता यदि दूसरा लेने को राजी ना हो।